4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बीजेपी के अंदर इंटरनल कितने क्राइसिस हैं इसके बारे में काफ़ी जिक्र चल रहा है। कुछ बातों से महसूस होता है कि वाकई कुछ ना कुछ इसके अंदर तो जान है, और फिर ये सोच के ये भी लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, 10 बरस से 12 बरस से हुकूमत में मोदी जी हैं और 10 बरस के करीब अभी योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, और कई दर्जन या 1.5-2 दर्जन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो छोटे मोटे क्राइसिस तो आते रहते हैं। लेकिन इस दर्जा क्राइसिस आना कि मोदी और अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ को हटाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि आरएसएस हर हालत में अमित शाह और मोदी के बगैर आगे लेकर के चलना चाहता है बीजेपी को। ये आपस में जुड़े हुए, मैं कह सकता हूँ, डॉट्स हैं, बातों से पहचाना जाता है। जैसा कि आनंदीबेन को मैंने कल बताया था कि ज़माने से चुप थी, कानपुर भी गई थी, शायद मेरठ भी आई थी, लेकिन गोरखपुर में कुछ अनियमितताएं नज़र आ गईं। योगी आदित्यनाथ को भी कहना पड़ गया कि कुर्सी छोड़ दूंगा। बहुत सारी चीज़ें आपस में महसूस कराती हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हटाना ही होगा। और जैन जी जिस तरह से सड़कों पर आया है, उसका पहला लुक़मा योगी आदित्यनाथ बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं आप, अचानक चढ़ावा चोरी का मसला निकल कर के आया। 2 महीने पहले तो सब चंगा सी था। ये 2 महीने में स्थितियां क्यों बदल गई हैं? बीजेपी का ग्राफ केंद्र से लेके सूबे तक नीचे थोड़ा क्यों आने लगा है, इसके बारे में तो मैं दोस्तों एक अलग रिपोर्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर डीप स्टेट और दुनिया के अंदर जो आभा मंडल में काम करने वाला जो इको एनवायरनमेंट है ना, कौन सा इको, मौसम का नहीं, कुछ हैं ताकतें जो उठा देती हैं, गिरा देती हैं, वो डिटेल में बात करूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द एक शिकंजा कसा जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी खबरें आती हैं। जैन जी जिस तरह से सड़कों पर उतरा है, बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा प्रीशियस है, इसको जीतना ही है, तो लिहाजा चेहरा बदल दिया जाए। उधर योगी आदित्यनाथ भी पूरे अपने, कह सकता हूँ कि कसे हुए हैं सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के मोदी और अमित शाह से पीछा छुड़ाना चाहता है, ऐसी चर्चा चल रही है। कैसे चल रही है? वह ऐसे चल रही है कि जिस जैन जी ने सड़कों पर आकर के मोदी सरकार को सीधा चैलेंज दिया, बीजेपी की बुनियादें हिला दी, उसको मनाते हुए नज़र आए मोहन भागवत। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि जिस तरह से गुजरात की लॉबी ने, मोदी और अमित शाह ने सारा का सारा सब कुछ संकुचन करके अपने कब्जे में ले लिया था या है, उससे आरएसएस थोड़ा नाराज़ है। आरएसएस की राजनीति या आरएसएस की सोच कितनी भी संकीर्ण क्यों ना हो, लेकिन ये बात हकीकत है कि वो इस बात के ज़रूर खिलाफ होंगे कि 2 आदमियों का कब्ज़ा पार्टी या आरएसएस पर हो जाए। मोदी और अमित शाह आरएसएस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और आरएसएस बीजेपी के अंदर, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कई पत्रकारों की ज़बानी आपको बात बता रहा हूँ, वो चाहती है कि मोदी के बिना अब भाजपा खड़ी होनी चाहिए। एक पत्रकार हैं अनिल त्यागी, मैं कल उनको सुन रहा था, बड़ा अच्छा विश्लेषण था उनका। उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली आरएसएस ने नीता अंबानी का एक वो है हॉल जिसके अंदर प्रोग्राम किया है, वहाँ ये तय कर लिया है कि अब अमित शाह का इस्तीफ़ा होगा या मोदी जी का के बिना सरकार चलेगी। और बड़ी खबर जो वो बता रहे थे वो ये थी कि जो एनडीए के गठबंधन के लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है कि भाई विदाउट मोदी हाउ यू रिएक्ट।
कैसे आप रिएक्ट करेंगे विदाउट मुन्ना मोदी के? आरएसएस इस तरफ काम कर रहा है और इसमें भी कोई दो राय थोड़ी ना है कि बीजेपी आरएसएस से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन बीच बीच में आपको मालूम है कि सारी की सारी राजनीति की जो बुनियाद है वो आरएसएस ने ही रखी है। आरएसएस इतनी जल्दी से अपना पुत्र यानी कि अपनी बनाई हुई पार्टी कैसे छोड़ देगी? अब इसमें गुजरात के 2 लोग आकर के सारे पुराने लोगों को साइड लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति, उससे वो लड़ रहे हैं चूँकि आखिरी कील वही बची हैं। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मिनटों सेकंडों में हटा सकते हैं, वो बनाया भी उन्होंने ही है। राजस्थान हो, तुम्हारा उत्तराखंड हो, और जहाँ पे भी वो चाहें, उड़ीसा हो, मतलब कोई जिक्र ही नहीं है, बिहार, जब चाहें। तो ऐसे में दोस्तों बातें 2 चल रही हैं। इंटरनल बीजेपी के लोग भी बहुत परेशान हैं। अमित शाह और मोदी के एक शासन से, प्रशासन से, उन लोगों के जहन में ये बात है कि भाई ये पूरा का पूरा कब्जा इनका है, कोई बोल ही नहीं पाता है। आप बताइए कौन सा बीजेपी का मिनिस्टर आपको बहुत मुखर नज़र आता है? तो अब ये जैन जी भी सड़कों पर आ गया है। मोदी जी का कुछ थोड़ा सा गिराव घटता हुआ भी नज़र आ रहा है। लोकसभा से भी भागे हुए हैं, भागे हुए इन द सेंस सदन में आ नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश से नई खबरें आ रही हैं, वहाँ पर भी उधम मचा हुआ है। उत्तराखंड में अलग मामला बन रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, मैं कह सकता हूँ कि ये वाली बात कह करके एक सनसनी फैला दी। पहले भी उन्होंने कहा था कुर्सी छोड़ने की बात। इन सारी बातों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो पता ये चलेगा कि अमित शाह को और मोदी को हटाना चाहता है आरएसएस। उनके बिना एक नई भाजपा खड़ी करने की प्लानिंग हो रही है। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक बड़े बुद्धिजीवी के मुंह से मैं ये बात सुन रहा था कि आरएसएस ने एनडीए के बाकी लोगों से बात करनी शुरू कर दी है। बड़ी खबर है ये, मतलब मेरी तरफ से नहीं है, ये एक बड़े पत्रकार कह रहे थे। तो अगर ऐसा है, 0.1% भी अगर इसमें सच्चाई है, तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस मोदी और अमित शाह से पीछा छुटाना चाहते हैं। अमित शाह का इस्तीफा होकर रहेगा और मोदी और अमित शाह योगी से भी पीछा छुटाना चाहते हैं, क्योंकि अगला प्रबलतम दावेदार आरएसएस की तरफ से अगर कोई हो सकता है तो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। ये एक विश्लेषण है। चारों तरफ से जो बात आई है उसको मैंने कम शब्दों में समेट करके आपके सामने रखने की कोशिश की दोस्तों। तो अब आप इसके बारे में अपनी अपनी बात भी रख सकते हैं, अपने कमेंट्स रख सकते हैं। खबर समझ में आती है, अच्छी लगती है, आप उससे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।